हाय गाइस, हर साल की तरह मेरे पास जो है इस साल भी आईफोन 17 प्रो सीरीज और नॉन प्रो सीरीज दोनों की डमी यूनिट्स आ चुकी है। और पिछले 3-4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पर मैं डमीज मंगाता हूँ और 80% चीज़ें सच निकलती है। मतलब मैं अपनी रिसर्च भी करता हूँ कि क्या लीक्स चल रही है फ़ोन्स के बारे में, क्या रूमर्स है, और ये सारी चीज़ें जो है 80% तक सच ही होती है। जितना मैं नए आईफोन्स के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, और जैसे कि मैं डिज़ाइन चेंज देख रहा हूँ, एप्पल ने बहुत चीजें बदल दी है इस साल। इनफैक्ट आगे चल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अगले साल से एप्पल बहुत अलग तरीके से काम करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल जो है एकदम नया आईफोन आने वाला है, आईफोन 17 एयर, बहुत ज़्यादा पतला है। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले लाइनअप की बात करते हैं कि कौन कौन से फोन लॉन्च हो रहे हैं। देखो, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स तो आ ही रहा है, बट सबसे बड़ा चेंज पता है क्या है? आपको याद है आईफोन 16 प्लस वेरिएंट जो होता था, इस बार प्लस वेरिएंट नहीं आएगा। उसकी जगह पे आईफोन 17 एयर आने वाला है, जो कि बहुत हद तक एक बड़ा फ़ोन ही बोला जाएगा। अगर मैं आईफोन 16 प्लस और आईफोन 17 एयर को साइड बाय साइड रखूं, तो हाँ भाई, थोड़ा सा छोटा है एयर, बट काफ़ी हद तक सिमिलर है। और एप्पल पता है क्यों प्लस वाले वेरिएंट नहीं बनाएगा? क्योंकि इनकी सेल अच्छी नहीं होती थी प्लस वाले वेरिएंट्स की, इसीलिए एयर आ गया। और क्योंकि सेल्स की बात चल रही है, तो आईफोन 17 पहले जैसे आता था बिल्कुल वैसा सही आएगा। और कुछ रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो जो आईफोन 17 है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले 6.1 इंचेस की डिस्प्ले आती थी, इस बार जो है 6.3 इंचेस की डिस्प्ले आएगी। बाकी आईफोन 17 प्रो के डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ऑब्वियस चेंज तो आपको दिख गया होगा। कैमरे के अराउंड ना इन्होंने एक पूरी प्लेट यूज करी है। इन शॉर्ट, कैमरा मॉड्यूल बहुत बड़ा हो चुका है। बट अच्छा पता है मेरे को क्या लगा? इस आईफोन 17 एयर में भी ये कैमरा प्लेट दी है, जबकि आईफोन 17 को नहीं दिया है, उसको पुराना डिजाइन ही दिया है। आई थिंक एयर को लेके सीरियस है एप्पल। या फिर एक और थ्योरी है कि जितने भी महंगे फोन होंगे एप्पल की तरफ से, उन सब में ऐसे इस साल कैमरा प्लेट देखने को मिलेगी, जबकि सस्ते वालों को नहीं देंगे। चलो वन बाय वन अब सारी बातें बताता हूँ आईफोन 17 एयर के बारे में, क्योंकि ये सबसे नई चीज रहेगी। देखो, इस डमी यूनिट को देखने के बाद ना साफ पता लग रहा है कि कितना पतला होने वाला है फोन। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि 5 से 6 mm के बीच में इसकी थिकनेस होगी, जो कि सबसे पतला आईफोन होगा ये। इनफैक्ट कुछ रूमर्स का तो ये भी कहना है कि आईफोन 16 प्रो से कंपेयर करें तो 2 mm ज्यादा पतला होगा आईफोन 17 एयर। अब क्योंकि एप्पल इतना पतला आईफोन बना रहा है, तो एक सैड रूमर ये भी कह रही है कि इसमें जो है सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। बट एप्पल जो है डुअल स्पीकर्स देगा यार मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके काफी सालों से देखा जाए तो डुअल स्पीकर्स ही मिल रहा है आईफोन में। बट इस आईफोन 17 ईयर की मैं डमी यूनिट दिख रहा था नीचे से, स्पीकर ग्रिल्स कम तो दिख रही है यार। बाकी इस फोन की राइट साइड में देख रहा था पावर बटन और कैमरा बटन मिल ही रहा है। इनफैक्ट लेफ्ट साइड में एक्शन बटन भी है और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी है। बट इस डमी यूनिट के अंदर कहीं पे भी ना सिम ट्रे का स्लॉट नहीं दिख रहा, जबकि आईफोन 17 प्रो के इन डमी यूनिट्स के अंदर क्लियरली सिम स्लॉट दिख रहा है। तो बहुत चांसेस है कि ये जो पतले वाला आईफोन 17 एयर आ रहा है ना, इसके अंदर सिर्फ ई सिम का सपोर्ट होगा। एक और अजीब बात पता है क्या है? ये जो आईफोन 17 एयर है ना, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि टाइटेनियम यूज होगा फ्रेम के अंदर। बट जो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स होंगे ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये कह रही है कि एल्यूमिनियम फ्रेम यूज होगा। इनफैक्ट जो कैमरा की पूरी प्लेट है अपर साइड बैक पैनल के, वो भी पूरा एल्यूमिनियम होगा। तो अजीब लग रहा है कि यार प्रो मॉडल को एल्यूमिनियम दिया है, जबकि एयर को टाइटेनियम। बट वैसे प्रो मॉडल को वायरलेस चार्जिंग देनी थी, तो जो नीचे वाला एरिया वो अभी भी ग्लास ही रहेगा। और जस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ यार, मेरे हिसाब से एप्पल ने जो है ना पिक्सल से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि पिक्सल में भी ऐसे ही सिमिलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है। और कलर्स की बात करूं तो जो मैकबुक एयर नई वाली आई है ना, इसमें स्काई ब्लू कलर आया है। तो लीक्स के अकॉर्डिंग ना ऐसा स्काई ब्लू कलर जो है आईफोन 17 प्रो सीरीज को मिलने के बहुत चांसेस है। और अब सबसे बेस्ट लीक के बारे में बात करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी इस साल नए आईफोन आएंगे ना, सब में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो जो एप्पल को इतने साल से क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना कि नॉन प्रो मॉडल्स को आज तक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हो, फाइनली फाइनली ये चीज सॉर्ट हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बार सारे आईफोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी। डिस्प्ले से रिलेटेड और भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो डिस्प्ले आईफोन 16 प्रो के अंदर यूज हुई थी ना, वो सेम डिस्प्ले आईफोन 17 और 17 एयर को मिलेगी। इसका मतलब ज्यादा ब्राइट होगी डिस्प्ले। बट प्रो मॉडल्स के लिए सैड न्यूज पता है क्या सर्कुलेट हो रही है?
ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि सैमसंग के S24 S25 अल्ट्रा फोन्स के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिलती थी ना, जहां पर सारी रिफ्लेक्शंस कट हो जाती थी, वो सेम चीज आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स को मिलने वाली थी। लेकिन कुछ प्रोडक्शन इश्यूज हुए एप्पल को, और इस साल ये वाली कोटिंग नहीं मिलेगी आईफोन्स को। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो अभी तक बैटरी कैपेसिटी लीक नहीं हुई है, तो कुछ कह नहीं सकते कि बड़ी बैटरी आएगी या फिर नहीं। बस अभी तक एक ही चीज लीक हुई है कि ये जो पतले वाला आईफोन 17 एयर है ना, ये सेम बैटरी बैकअप देगा जितना बैटरी बैकअप हमें आईफोन 16 में देखने को मिलता था। बट चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो इसकी बहुत सारी रूमर सामने आई है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी नए आईफोन होंगे वो 35 वॉट तक चार्ज हो पाएंगे इस बार। नहीं तो पहले वाले आईफोन्स मैक्सिमम 28 या फिर 30 वॉट के अराउंड ही चार्ज होते थे। और बैटरी से रिलेटेड मैंने एक और लीक पढ़ी है, जितने भी नए आईफोन आएंगे ना उन सब में बैटरी रिप्लेसमेंट एप्पल थोड़ा इजी कर देगा। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो लीक्स के अकॉर्डिंग ना, जो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स होंगे ना, उनके अंदर A19 प्रो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और जो आईफोन 17 और 17 एयर है, इनके अंदर A19 प्रोसेसर मिलेगा। और ये सारे प्रोसेसर जो है 3nm पे बेस्ड होंगे। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, जो पुराने प्रोसेसर है A18 वो भी 3nm पे ही बेस्ड थे। बट ऐसा बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से कुछ चांसेस है कि ज्यादा एफिशिएंट मिलेंगे नए वाले प्रोसेसर। और रैम की बात करूं तो सबसे छोटे वाले आईफोन 17 में अभी भी 8 GB रैम आने के ही चांसेस है। लेकिन जितने भी नए आईफोन्स है बाकी इंक्लूडिंग एयर, सब में जो है 12 GB रैम आने के बहुत चांसेस है। और प्रोसेसर की हीट मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रो और प्रो मैक्स को तो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। बट अच्छी बात पता है क्या है, इसी लीक के अंदर ये भी मेंशन है कि जो पतले वाला आईफोन 17 एयर है और जो आईफोन 17 है छोटे वाला, इनको भी वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। मतलब ये जो नया आईफोन 17 एयर आया ना, इसके अंदर बहुत चांसेस है कि एप्पल ने जो खुद का मॉडम बनाया है, जैसे कि आईफोन 16 में डाला था, वही सेम मॉडम जो है एयर को मिलेगा। बट जो आईफोन 17 प्रो और नॉन प्रो सीरीज है उसमें क्वालकॉम का ही मॉडम देखने को मिलेगा। बट फिर अच्छी बात यह है कि एप्पल की जो कस्टम वाईफाई चिप है वो सारे के सारे नए आईफोन्स को मिलेगी। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आईफोन 17 एयर में सिम स्लॉट नहीं मिलता, बट लीक्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज में से सिम ट्रे हटाकर ई सिम का ही सपोर्ट मिलेगा। और नए आईफोन्स की कैमरे के बारे में बात करूं तो एक तो अच्छा चेंज आ रहा है भाई, सारे आईफोन्स के अंदर आ रहा है कि जो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता था ना, वो चेंज होकर अब 24 मेगापिक्सल का मिलेगा। और ये जो सबसे छोटे वाला आईफोन 17 है, ये 48+12 मेगापिक्सल के साथ ही आएगा, काफी चांसेस है। और ये जो आईफोन 17 एयर है, इसमें सिंगल कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का। बट आईफोन 17 प्रो मैक्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली प्रो मैक्स की लीक आई है कि तीनों कैमरास जो है 48 मेगापिक्सल के आएंगे, वो भी मैकेनिकल एपर्चर के साथ। और एक और लीक के अकॉर्डिंग ना, ये जो प्रो मॉडल्स होंगे नए वाले, ये डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करेंगे। और अब फाइनली प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि कुछ क्रेडिबल सोर्सेस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स का ये कहना है कि एप्पल सोच रहा है कि नए आईफोन्स का प्राइस वो बढ़ाएगा। अब कितना प्राइस बढ़ेगा अभी तक तो वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई है, पर अजीब बात ये है कि जस्ट पिछले साल ही जो है प्राइस कम हुआ था आईफोन्स का, अब दोबारा से बढ़ रहा है। बट प्राइस बढ़ने का रीजन ये भी हो सकता है कुछ कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं। तो सारी लीक्स तो मैंने आपको बता दी। एक और चीज, एक और न्यूज जो है सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे एप्पल के बारे में, कि एप्पल जिस तरीके से फोन लॉन्च करता था ना हर साल कि सितंबर में आईफोन्स आएंगे, अब ये स्ट्रेटेजी चेंज होने वाली है। रूमर्स के अकॉर्डिंग साल के फर्स्ट हाफ में एप्पल जो है अपने सस्ते फोन्स लॉन्च करेगा। फॉर एग्जांपल 2026 के स्टार्टिंग में आईफोन 17e लॉन्च होगा। और 2026 के सेकेंड हाफ की बात करूं तो उसके अंदर आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स, आईफोन 18 एयर और एक फोल्डिंग आईफोन लॉन्च होगा। और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आईफोन 18 का मैंने नाम नहीं लिया है, क्योंकि आईफोन 18 सेकेंड हाफ में लॉन्च नहीं होगा। रूमर्स के हिसाब से आईफोन 18 को 2027 में आईफोन 18e के साथ लॉन्च करेंगे फर्स्ट हाफ में। तो बहुत चांसेस है कि यही पैटर्न जो है अब आने वाले साल में एप्पल फॉलो करेगा। देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी एप्पल के लिए कैसी रहती है। आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ नए आईफोन्स के बारे में आप क्या सोचते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं और मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।